बीजेपी के विधायक राम कदम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, 2 अप्रैल को अब सुनवाई होनी है बॉम्बे हाई कोर्ट में। याचिका सुनवाई योग्य मान ली गई है क्योंकि दिशा सालियान के पिता ने याचिका दायर की थी। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या उम्मीद जग रही है न्याय की? देखिए, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास उनकी ओर से हुआ था। इस बात को नकारा नहीं जा सकता और साथ साथ में इस बात को भी समझना होगा कि ऐसे कौन से कारण थे कि इसकी पूरी छानबीन, इसकी तहकीकात न पुलिस को करने दी न और लोगों को करने दी। तो किसी न किसी बड़े नेता को बचाने का प्रयास उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में हुआ है। जब उसके पिता स्वयं कहते हैं कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, उस समय भी कह रहे थे, पर उस समय न उद्धव ठाकरे की सरकार ने, न उन्होंने, न उनकी बात सुनी, न उनको किस प्रकार का न्याय दिया। आज जब पिटीशन माननीय न्यायपालिका जब स्वीकार करती है पिटीशन को, तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका के भी ध्यान में आया है कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई। बिल्कुल राम कदम जी, दिशा सालियान के पिता का बार बार ये कहना है कि तत्कालीन सरकार की तरफ से एक दबाव बनाया गया था और ये बताया गया था कि कितना मुंह खोलना है, क्या कुछ बोलना है। लेकिन आज जब सरकार बदल चुकी है तो दिशा सालियान के पिता को एक इंसाफ की उम्मीद नजर आ रही है। और बार बार आदित्य ठाकरे का नाम क्यों लिया जा रहा है? कैसे, क्या? देखिए, आदित्य ठाकरे का नाम शुरू से इस पूरे प्रकरण में लिया जा रहा है और इस पे कभी आदित्य ठाकरे ने कभी खुलकर बोला भी नहीं। अब 2 बिंदु है। अगर किसी को बचाना नहीं होता तो इसकी निष्पक्ष जांच होती। किसी ने किसी को बचाना है, इसके लिए इसकी जांच होने नहीं दी। अब किसको बचाना है तो नाम तो प्रमुख रूप से आदित्य ठाकरे का आ ही रहा है, तो इसको नकार नहीं सकते। पर अब न्यायपालिका किस प्रकार के आदेश देती है उस पर निर्भर करता है। न्यायपालिका ने आदेश दे दिया है, न्यायपालिका पे हर किसी को भरोसा भी है राम कदम जी। लेकिन फिलहाल आप जुड़े, अपना पक्ष आपने रखा, प्रतिक्रिया दी, उसके लिए शुक्रिया आपका। किरीट सोमैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। किरीट सोमैया जी, सवाल आपसे यही है, क्या न्याय की उम्मीद जग रही है? क्योंकि एक तरफ अब जांच पड़ताल भी होगी, सुनवाई योग्य इस याचिका को माना गया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है, इस पूरे मुद्दे को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। हम तो न्यायालय के पास उसके पिताजी गए हैं। अब कोर्ट के ऊपर संजय राउत और उद्धव ठाकरे को तो पुरानी आदत है आरोप लगाने की। तो न्यायालय को अगर गंभीर लगता है विषय, फिर वो सीबीआई, एसआईटी या जितने कोई प्रकार के आदेश देगा, महाराष्ट्र सरकार उसका पालन करेगी। जांच तो होनी चाहिए, बात बहुत सीधी है। क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना घटी है और आज उसके पिताजी जब कह रहे हैं कि ये उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो मुझे लगता है कि वी शुड वेट, इन्वेस्टिगेशन हो। अब कोर्ट भी 2 अप्रैल को क्या करता है हम देखते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जांच होगी और उसके पिताजी को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, जांच होगी। किरीट सोमैया जी, आप कह रहे हैं गंभीर मामला है, तभी कोर्ट की तरफ से तारीख भी मिल चुकी है सुनवाई की। महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाता है और जब बार बार दिशा सालियान के पिता कहते हैं कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तो आदित्य ठाकरे कहते हैं मेरी छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है और रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते हैं। क्या इसमें छवि खराब हो रही है, कुछ सच निकलकर सामने आना बाकी है? एक पिता आके कहता है मेरी बेटी के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको कवर अप ऑपरेशन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और ठाकरे मंत्री आदित्य ठाकरे, उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, तो जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल किरीट सोमैया जी, सत्ता का दुरुपयोग किया, इस तरह की बात आप कह रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिशा सालियान के पिता के वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओझा जी, उनसे बात करेंगे। देखिए, 2 अप्रैल की तारीख अब तय कर दी गई है, बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, उसके बाद क्या उम्मीद आपको जग रही है? 2 अप्रैल को क्या होगा? मैम, अभी कोर्ट ने 2 अप्रैल तो डेट दी, लेकिन हम उससे अर्ली हियरिंग की मांग कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम मेंशन करेंगे चीफ जस्टिस के पास और रिक्वेस्ट करेंगे कि हियरिंग जल्दी हो। नहीं नीलेश ओझा जी, जल्दी हियरिंग की मांग क्यों की जा रही है और याचिका में किन किन बातों का आप लोगों ने जिक्र किया है?
याचिका में तो हमारा बहुत क्लियर है कि एफआईआर रजिस्टर हो गैंग रेप और मर्डर का, और उसके बाद में केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दिया जाए और हाईकोर्ट के सुपरविजन में और आईजीपी रैंक के अधिकारी के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इसमें जो आरोपी है वो इवन मुंबई पुलिस के कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के लोग भी इसमें आरोपी है, जैसे कि परमवीर सिंह वगैरह। लेकिन ओझा साहब, ये रहा आपको लगता है कि क्या आसान होगी? क्योंकि 5 साल से न्याय की उम्मीद आप लोग लगाए बैठे हैं। और एक सवाल ये भी करना चाहूंगी, 5 साल बाद, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है 5 साल बाद अब दोबारा से इस केस को उठाया जा रहा है। मैम वो क्या इसको कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी, कैसा मिसलीड कैसा कर रहे हैं। ये 5 साल बाद उठाया नहीं है, पहले जब 2.5 साल आरोपी ही सरकार में थे, जो उस समय के मुख्यमंत्री है और उनका बेटा है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, खुद उनकी सत्ता में थे। जब उनकी सरकार गई उसके बाद में दिसंबर 2022 को एसआईटी की घोषणा हो गई, केस रिओपन उस समय किया था। उसके बाद में दिसंबर 2023 को ऑफिशियल उसका कस्टडीशन ऑफ एसआईटी हुआ। उस समय दिशा सालियान के पिता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है 11 दिसंबर 2023 को। उन्होंने कहा है कि यस रीओपन द केस एंड इन्वेस्टिगेट। तो ये डिले सिर्फ आरोपी लोग करवा रहे हैं और यही चिल्ला रहे हैं कि ये डिले हो रहा है। तो 2023 में ही उनका स्टेटमेंट हो चुका है। उसके बाद में 12 जनवरी 2024 को राइटिंग में कंप्लेंट दी जा चुकी है कि आदित्य ठाकरे एंड अदर्स पे गैंगरेप और मर्डर का एफआईआर किया जाए। वो अधिकारी ने एफआईआर नहीं किया करके इतना समय दिया उनको, और 14 मंथ के बाद हमने फिर रीट लगाया कि ये सिर्फ मतलब डिले कर रहे हैं, तो एसआईटी के अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाए और मैटर सीबीआई को दिया जाए। तो डिले हमारे तरफ से नहीं है, डिले इन आरोपियों की तरफ से है। नीलेश ओझा जी, सबूत क्या है आप लोगों के पास जो आप कोर्ट में पेश करेंगे? आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबूतों के तौर पर क्या पेश किया जाएगा? मैडम आप शायद आपने वो 230 पेज का पिटीशन पढ़ा नहीं है। सारे सबूत है, और आपने आज का ये नहीं पढ़ा है कि उसने हमारे, तो आप आई विटनेस से अलावा खुद दिशा सालियान के पिता खुद कई मामलों के आई विटनेस है, और हमारे पास आई विटनेस है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे समीर वानखेड़े, उन्होंने जो मटेरियल कलेक्ट किया था वो हमको एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने हमको जो दिया था, उसके बेस पे हमने हमारी पिटीशन पूरा मेंशन किया है। उनके एविडेंस में मोबाइल टावर लोकेशन से लेके और कई ऐसे सबूत पाए गए, जिसमें ये पाया गया कि दिशा सालियान के फ्लैट पे आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पांचोली, उनके बॉडीगार्ड 2 से 3 घंटे तक थे, और दे आर द ऑथर ऑफ द क्राइम। तो इसलिए हमने और भी कई चीजें हैं, तो हमने यही मांग की है। देखिए ये केस में बहुत सिंपल चीज है, जो उन्होंने कहा था कि 14वें माले से गिरने के बाद भी उसको कोई ना, उसके बॉडी में ना कोई चोट है, ना उसको कोई जो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा ऐसा कोई इंजरी नहीं है। तो ये सारी चीजें उनका झूठ साबित कर दिया। नीलेश ओझा जी, पूरी पिटीशन मैंने पढ़ी है, लेकिन एक बार अपने जुबानी बताइए। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।